चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 26 राजनीतिक दल एकजुट हो चुके हैं और इन 26 राजनीतिक दलों का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र और सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, हराना है। 2024 में ये लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 24 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि लोकसभा चुनाव वह अकेले ही अपने दम पर लड़ेंगी। लेकिन मायावती को इस गठबंधन में शामिल होते हुए देखना चाहते हैं तमाम दिग्गज नेता। बात करेंगे समाजवादी पार्टी से सांसद के बारे में। जी हां, हाल ही में सपा के एक दिग्गज नेता ने अपनी बात रखी है। उनका कहना रहा है कि ना सिर्फ मायावती बल्कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी अब हाथ मिला लेना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जैसा कि आप जानते ही हैं कि मायावती इस गठबंधन से फिलहाल दूर हैं, लेकिन तमाम नेताओं की कोशिशें हैं। रालोद के कई ऐसे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मायावती को इस गठबंधन से जुड़ जाना चाहिए, जिससे कि दलित वोट बैंक को बढ़ावा मिल सके। और मायावती अगर इस गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो यूपी में एक सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी पहले से ही इस गठबंधन का हिस्सा है। अखिलेश यादव यहाँ पर देखा जाए तो इस गठबंधन में है ही, लेकिन क्या मायावती यहाँ पर शामिल होती हुई नजर आएंगी, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बन रहा है। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है कि बसपा प्रमुख मायावती और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। अगर वह तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं तो इससे इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, इसलिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो उनका कहना यह भी रहा कि संसद के विशेष सत्र को उन्होंने धोखा बताया और कहा कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, विपक्ष को इसमें जाना चाहिए। शफीकुर रहमान ने ये बातें साफ कर दी हैं कि मायावती को इस गठबंधन से जुड़ जाना चाहिए। वह कहते हैं कि ये लोग इलेक्शन का माहौल बनाना चाहते हैं, हालात को अपने हक में बनाना चाहते हैं, क्योंकि हालत अब खराब है। अभी विपक्ष सब एक साथ है, मायावती उसमें शामिल नहीं हो रही। किसी वजह से क्यों नहीं हो रही, लेकिन विपक्ष के संगठन इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, जो हमने इंडिया नाम रखा है, उससे बीजेपी घबराई हुई है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सब लोग शामिल हों, मायावती ओवैसी भी इसमें शामिल हो। विपक्ष के जितने लोग हैं सबको इसमें शामिल होना चाहिए। गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है और इसी वजह से ओवैसी और मायावती सहित जितने भी विपक्ष के दल हैं उनको भी इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। अगर वे शामिल नहीं होंगे तो अलग तीसरा मोर्चा बनाएंगे तो इससे नुकसान होगा। देश में जो मुद्दे हैं वह पार्लियामेंट में रखें, उन पर सुनवाई करें। तो फिलहाल देखा जाए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो गठबंधन हुआ है उसमें मायावती को अब शामिल हो जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी को भी। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा, क्या मायावती अपनी रणनीतियों में बदलाव लाएंगी? क्या वाकई में इस गठबंधन की जो कोशिशें हैं, जो सूत्रों के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं, क्या मायावती को वह मना पाएंगी या फिर नहीं? ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि 24 में आखिरकार क्या वाकई में एक बार फिर से मोदी सरकार आती हुई नजर आएगी या फिर गठबंधन की जीत वाकई में होगी, जिस तरह से गठबंधन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में बसपा को अब इस गठबंधन में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।